प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को आज की बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मेरा एक तो सीरीज चल रहा था कल मैंने अपलोड किया था लॉ वर्सेस ग्रेस, व्यवस्था बनाम अनुग्रह। इसको इसलिए मैं सीरियसली इसको टीचिंग दे रहा हूँ क्योंकि नया नियम का जो पावर है, जो अनॉइंटिंग है, जो लाइफ है, जो बहुतायत के जीवन है, अगर इस चीज़ को हम बारीकी से नहीं समझेंगे, ख़ास तौर से अभी जब दुनिया में बहुत सारा ज्ञान बढ़ रहा है, इसको अगर बारीकी से नहीं समझेंगे तो नया नियम का जो प्रभु ने हमें जो आशीष देना चाहता है, नया नियम में जो रेस्ट में लेना चाहता है, जो बहुतायत के जीवन देना चाहता है, उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए बहुत दिन तक स्ट्रगल किया। अभी मैं इसको जब समझ रहा हूँ तो अभी बहुत सारी चीज़, वैसे तो बहुत बड़ा मिस्टेक मेरे जीवन में नहीं हुआ है उतना, प्रभु के दया से जो छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरे जीवन में मेरे द्वारा अगर हानि पहुँचा है उनको तो बड़ा होता होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ वो सब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। उन सबों का जो कुछ भी हानि हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीचिंग के द्वारा मैंने ये जान जाएंगे कि गारंटी हमारे जीवन में ब्लेसिंग बढ़ेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, और आपके हृदय में एक दृढ़ता आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा। प्रभु करे उन भाइयों को जो कि मुझे सहायता किए, और कुछ लोगों का लिए मैं आभारी हूँ कि तुरंत लोग सहायता किए, और उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। प्रभु करेगा बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोग मेरे लिए दुआ में रहिए क्योंकि प्रभु हमको छोड़ा नहीं। तो आइए हम लोग टीचिंग में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पापा कि आपने हमें अपना बेटा बनाया प्रभु, हालेलुया, स्वर्गीय फैमिली के बच्चे बनाए परमेश्वर। आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहता। हाँ परमेश्वर, बाइबल तो तेरे आत्मा के द्वारा लिखी गई किताब है, लेकिन प्रभु तेरी प्रकाशन जो होता है, जो कि आत्मा के द्वारा तो हमारे भीतर रिवील करता है, जो रेवलेशन नॉलेज वचन के जरिए से हमें मिलता है, उसी के द्वारा हम जीते हैं। और वही रेवलेशन ही यीशु मसीह है, वही प्रकाशन ही यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के द्वारा हम जय का जीवन जी सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमें दुआ करता हूँ प्रभु, आज जितने लोग भी सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, उन सबों के साथ पूरा, और परमेश्वर उनको बढ़ने में तू सहायता कर, जीवन से भय चिंता नष्ट होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। सो प्यारे भाइयों, भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग वचन के भूखे हैं, वचन सीखना चाहते हैं, और अगर आपको ये महसूस होता है कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाते हैं, तो आप इसको औरों को शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब तो किए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद आप उसको बेल आइकन भी दबाए हैं, लेकिन आप औरों को भी शेयर कीजिए ताकि जो विश्वासी हैं, मैं तो कहूँगा ये एक्चुअली जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए समझना मुश्किल है, लेकिन जो एक्चुअली ऐसा आशीष को पाना चाहता है, प्रभु को ग्रहण करके आत्मा में नया जन्म पाके इसको सीखना है, तो आप औरों को शेयर कीजिए। आप चुपचाप मत रहिए। आपके विश्वासी भाई बहनें जितने भी है, आपके जान पहचान जो यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देखेंगे और उसका आशीष को उठाएंगे। तो मेरा जो स्टडी चल रहा है, मैं आप पहले से बता चुका हूँ कि लॉ वर्सेस ग्रेस, अनुग्रह बनाम व्यवस्था बनाम अनुग्रह, आप जैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ का जो मैं कल जो मैं पद लिया था वो था रोमियो के पत्री उसका 3:20, और रोमियो के पत्री 3:20 में ऐसे लिखा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों के कारण कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसमें कोई व्यक्ति को ऐसे प्रश्न आएगा कि क्या इसका मतलब हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि व्यवस्था के कर्मों के कारण, बाइबल में जैसे लिखा है, कोई प्राणी कोई व्यक्ति उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों? रीज़न लिखा है, क्योंकि इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है।
पाप की पहचान होती है। व्यवस्था को पाप की पहचान, जिसके साथ जिसका जितना पहचान बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी लगाव उसके साथ बढ़ता है और उसकी अफेक्शन बढ़ता है, उसके लिए वो झुकने लगता है, उसके लिए वो वीक बन जाता है। मैं आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो टीचिंग में दे रहा हूँ, जो आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीन चीज़ की डिफरेंस को नहीं समझता है, इसको समझना मुश्किल है। तो फिर से उन लोगों के लिए जो कि आज हो सकता है पहले बार सुन रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। पहला तेसलोनी उसका 5 अध्याय का 23 में ऐसे लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही हमारे आत्मा, प्राण और शरीर। फिर से आत्मा, प्राण और शरीर, मतलब इंसान क्या है? आत्मा है, प्राण है और शरीर है। तो हमको, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि इंसान आत्मा है। कैसे? परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उन्होंने कहा आओ हम, उत्पत्ति उसका 1:26 में, आओ हम अपने स्वरूप, अपने समानता में इंसान को बनाएं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अदृश्य है और वो आत्मा है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप, मतलब उसको एक स्पिरिट बनाया। ही क्रिएटेड ए स्पिरिट। लेकिन 27 में ये लिखा है कि पुरुष और स्त्री करके बनाया। तो वो पहले 2 आत्मा को बनाया, 2 आत्मा, एक पुरुष का आत्मा, एक स्त्री की आत्मा। गलती में लिखा है कि पुरुष और स्त्री में कोई, जब जो मसीह में आता है वो पुरुष और स्त्री में कोई प्रभेद नहीं है। फिर उस आत्मा को एक देह दिया। जब उन्होंने मिट्टी का पुतला बनाया और जो फूका, वही आत्मा जो मनुष्य को बनाया था अपने भीतर, उसी आत्मा को ये इंसान के भीतर छोड़ा। और हम जानते हैं कि उसके भीतर पुरुष की भी आत्मा था और स्त्री की आत्मा था। परमेश्वर उसको पहले पुरुष को बनाया, फिर पुरुष का हड्डी लेके जिस स्त्री की आत्मा था उसको उस स्त्री की शरीर में दिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो कि परमेश्वर का स्वरूप था। ठीक है? तो मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य प्राण भी नहीं है, मनुष्य आत्मा है। प्राण और शरीर उसको इस दुनिया में, इस दृश्य जगत में दृश्य जगत में जीवित रखता है। आप इसको पाएंगे याकूब के पत्री 2 अध्याय 26 पद में लिखा है, आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सो इस दुनिया में एक आत्मा, दृश्य जगत है। ये दृश्य जगत में एक आत्मा अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता बिना शरीर के। तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य एक आत्मा है। हम पहला थिस्सलुनीक में पढ़े कि मनुष्य की आत्मा, प्राण और शरीर। तो मनुष्य एक आत्मा है और इसकी आत्मिक मृत्यु हुआ था। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब निकोदिमोस को कहा कि तुम्हारा आत्मा फिर से जन्म लेना है, और हम जानते हैं कि यूहन्ना 1:12-13 में लिखा है कि जो यीशु को ग्रहण करता है वो उसका नया जन्म होता है, उसकी आत्मा परमेश्वर से जन्म लेता है। उसको नया बॉर्न अगेन इसलिए कहा क्योंकि पहले से वो आत्मा था आदम से, फिर दूसरा वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा ईश्वर से फिर से जन्मा और वो ईश्वर की पुत्र बेटा बेटी कहलाया। तो मनुष्य एक आत्मा है, देह है, इस दुनिया में रहने के लिए सहायता करता है, और प्राण जो है वो उसकी समझ है जिसको हम माइंड कहते हैं, उसकी फीलिंग्स है जिसको हम इमोशंस कहते हैं, ये प्राण है, और उसकी इच्छा शक्ति। जो माइंड में थिंकिंग होता है, थॉट्स होता है, फिर थॉट्स क्या करता है उसके इमोशंस में इन्फ्लुएंस डालता है, प्रभाव डालता है, फिर उसका इमोशंस उसको एक एक्शन में ले जाता है, उसकी इच्छा शक्ति द्वारा एक वो एक्शन लेने का निर्णय लेता है। ये इंसान है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया था तो मनुष्य को आत्मा उसको चलाने के लिए, आत्मा से चले, अंदरूनी आवाज़ से वो चले, इसलिए ऐसे बनाया था। लेकिन मनुष्य क्या हो गया? जब आत्मिक मृत्यु हो गया, वो शरीर के द्वारा चलने लगा। उसका वो जो देखता है, जो सुनता है, जो फील करता है, उसके द्वारा उसका एक इमोशंस में एक प्रभाव डालता है, और वही इमोशन से वो क्या करता है? एक्शन लेके जाता है कोई। तो ये है इंसान। जब आदम के कारण पापी हो गया था, आत्मा में मर गया था, और वही इंसान जब प्रभु को ग्रहण करता है उसका आत्मा जीवित तो हो जाता है, लेकिन उसका जो प्राण जो कि शरीर के साथ मिला हुआ है, उसके माइंड में उसका पास्ट की मेमोरीज है,
उसका पास्ट की हैबिट्स का मेमोरीज है, बहुत सारे बात। तो ये जो मनुष्य का जो माइंड है, इसका फंक्शन बहुत ही तगड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा अदृश्य है। वो आत्मा का जो एग्जिस्टेंस आप सेंस नॉलेज के द्वारा नहीं जानते, विश्वास के द्वारा जानते हैं कि आपकी आत्मा है। जब आप मनुष्य मर जाता है, कोई ना तो कोई स्मेल पाता है, ना कोई कुछ देखता है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों के आँखें, अंदरूनी आँखें खुलता है तो आत्मिक जगत को वो देख पाते हैं, बाइबल में ये लिखा है। लेकिन आत्मिक जगत भी रियल है, और मनुष्य एक आत्मा है, वो भी आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल है। यीशु को ग्रहण करने से ही वो स्पिरिचुअल होता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये पॉजिटिव स्पिरिचुअल, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब प्रेम रहता है, आनंद रहता है, शांति रहता है, और ये सब नया जन्म की आत्मा में डिपॉजिटेड है। लेकिन आपका जो शरीर के साथ आपका माइंड का जो कनेक्टेड है, ये शरीर में एक पाप का स्वभाव है, मैंने पहले से भी बताया था। तो यहाँ पर बोलता है कि व्यवस्था का जब टीचिंग होता है, व्यवस्था को जब सिखाया जाता है, जो व्यवस्था के क्रियाकर्मों को करता है, वो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान में बढ़ता है, यानी पाप के ज्ञान में बढ़ता है। पाप की ज्ञान अगर उसका माइंड में बढ़ता है तो उसका माइंड में पाप रहता है, और वही पाप की ज्ञान उसकी इमोशंस को टच करता है। फिर वो शरीर के ताकत से जब पाप से जय पाने के लिए कोशिश करता है, वो 100% परफेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन औरों के साथ अपने आप को तुलना करते हुए, मैं इसको और एक चीज़ दिखाऊंगा कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी पाया है, वो लोग को भी व्यवस्था दिया गया है। वो क्या है? रोमियों का 2 अध्याय 15 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। वे व्यवस्था की बातें जो प्रभु को, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, बाइबल में उसको अन्यजाति कहते हैं। ये ऐसे कहने से बहुत लोगों को गलत लगता है कि वो लोग दूसरे खेम के हैं, दूसरे विश्वास के हैं। तो उन लोगों को वो लोग दिखाते हैं कि व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यवस्था की बातें, इसलिए मोरल टीचिंग वहाँ से आया। मनुष्य जब अपने विवेक का बात सुना, जिसमें मैं विवेक को कहता हूँ कि ईश्वर की व्यवस्था मतलब चोरी करना पाप है, झूठ कहना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, इंसान इसको जान गया। इसलिए जब मनुष्य पाप किया, पाप करने के बाद वो मिक्सचर हो गया। क्या? इट बिकम गुड एंड इविल। आत्मा में मर गया था, लेकिन वो मिक्सचर हो गया। गुड को भी जानता था, इविल को भी जानता था, लेकिन वो संपूर्ण गुड इसलिए नहीं हो सकता है केवल विवेक की बात को सुन के, क्योंकि वो आत्मा में मरा हुआ है। इसलिए उसकी जो काम है, जितना भी वो अच्छा बनने के लिए कोशिश करे, वो परफेक्शन में नहीं पहुंचता है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन इससे ट्रूथ है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आप अगर जय का जीवन जीना चाहते हैं, पहले तो आपका आत्मा नया जन्म होना है, दूसरा आपको वचन की ट्रूथ में जाना है, ट्रूथ में बढ़ेंगे। ट्रूथ है यीशु मसीह। देखिए, मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार से एक पद पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना चैप्टर 1 and verse 17। ये हो सकता है कितना सीरीज होगा मुझे नहीं मालूम, 25-25 मिनट का एक सीरीज होगा। इसको आप सुने, औरों को भी सुनाएं। आप अगर नया जन्म पाएँ यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, आप इसको सीखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। मेरे लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। देखिए, पुराना नियम से लेकर नूतन नियम का प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पवित्र आत्मा की इंस्पायरेशन के द्वारा लिखा गया, ठीक है? तो व्यवस्था भी पवित्र आत्मा के द्वारा मूसा को दिया गया, ठीक है? फिर लिखा है परंतु, ये परंतु क्यों होगा? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यहाँ पर अनुग्रह और सच्चाई, व्यवस्था नहीं है, ठीक है? 14 पढ़ते हैं। और वचन देहधारी हुआ। देखिए, वचन देहधारी, वचन कौन है? आदि में वचन था, जो कि प्रभु का, परमेश्वर का वचन, गॉड्स वर्ड, जो कि परमेश्वर के बुजुम में था। उसकी पूर्णता उसके वचन में है। वही वचन परमेश्वर इसलिए है क्योंकि उसकी पूर्णता, परमेश्वर का पूर्णता उसके वचन में। वो वचन आत्मा था, वो क्या हुआ? उसका वचन देहधारी हुआ। और वहाँ पर लिखा है, और अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। व्यवस्था परमेश्वर के कैरेक्टर को दिखाता है, जो कि आत्मा में मरा हुआ इंसान उस कैरेक्टर को शरीर की ताकत में उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
व्यवस्था परमेश्वर का कैरेक्टर को दिखाता है, जो कि मनुष्य परमेश्वर का उस कैरेक्टर की स्टैंडर्ड में अपनी शरीर की ताकत से वो नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5, 6, 7 पढ़ा तो उन्होंने बोला व्यवस्था ऐसा कहता है, लेकिन मैं तुमको कहता हूँ कि तुम ऐसा करो। तो वो स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। केवल व्यवस्था, व्यभिचार मत करो। कोई बोलते कि शरीर में अगर वो नहीं किया है, वो सोचेगा मैं व्यभिचार नहीं किया, जैसे कि मैंने, लेकिन मैंने मन में सोचा तो मैं व्यभिचार किया। तो ये जो सिद्धता परमेश्वर के जैसे सिद्ध होना, ये मनुष्य की ताकत से नहीं हो सकता है। तो व्यवस्था का पालन करने वाला उस धार्मिकता में नहीं पहुंच सकता है। तो व्यवस्था क्या कर रहा है, आपको व्यभिचार क्या है सिखाता है, चोरी क्या, उसका ज्ञान देता है। ठीक है, इसलिए पहला कुरिन्थी उसका 15:56 में लिखा है कि व्यवस्था पाप को बल देता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मनुष्य आत्मा है, और वचन में लिखा है जो यीशु मसीह में है वो संपूर्ण नई सृष्टि हो गया। इसको आपको समझना पड़ेगा। मनुष्य का 1/3 यानी उसकी आत्मा, जो कि आत्मा मर गया था आदम के पाप के कारण, वो आत्मा संपूर्ण नया हो गया। इसे कुछ प्रभु के लोग कहते हैं 1/3 ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं इसको 1/3 तो नहीं कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मनुष्य आत्मा है और उसकी आत्मा संपूर्ण नया हो गया। लेकिन उसका जो अंग है, मैं इसको अंग कहता हूँ। सोल इज द पार्ट ऑफ मैन वेयर ही अंडरस्टैंड्स। प्राण जो है मनुष्य की एक पार्ट है, इसलिए बोलते हैं मैन हैज़ ए सोल। प्राण जो मन है, वो मन में वो सोचता है, और जो वो मन में सोचता है उसके फीलिंग्स को वो टच करता है, जिसको इमोशन को टच करता है। और क्या है, मनुष्य उसके शरीर के विषय में ज़्यादा एक्वेंटेड है, क्योंकि वो आत्मा में मरा हुआ था। कोई 23 साल में प्रभु को पाया, कोई 15 साल में प्रभु को पाया, कोई 50 साल में प्रभु को पाया, यानी आत्मा में नया जन्म हुआ है। लेकिन उसका जो पास्ट है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें मेमोरीज है, उसमें थिंकिंग है, स्टोरीज है, ये सब उसके प्राण, उसके माइंड में है। सो इसमें इमोशंस भी जुड़ा हुआ है। मैं क्या बताना चाहता हूँ सुनिए। तो वो अगर शरीर में सिद्ध बनने के लिए कोशिश करेगा व्यवस्था का पालन करने के लिए, वो कभी संभव नहीं है। रोमियो के पत्र से और एक पद पढ़ता हूँ, रोमियो उसका 6:14। यहाँ लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो प्रभु को पाया है, जो आत्मा में नया जन्म पाया, जिसकी पुरानी बातें बीत चुकी है आत्मा में, और आत्मा में सब कुछ नया हो चुका है, उसको कहता है कि तुम पर पाप प्रभुता नहीं करेगा। ये सच्चाई को डिक्लेयर किया गया है। और उसका कारण बोलता है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। क्यों व्यवस्था से एक व्यक्ति अलग होना है? अभी आपको व्यवस्था इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो व्यवस्था जिस कैरेक्टर को दर्शाता है, वो कि परमेश्वर का कैरेक्टर को दर्शाता है, परमेश्वर का लाइफ स्टैंडर्ड को दर्शाता है, जो कि व्यवस्था जिसमें पाप नहीं है, वो परमेश्वर खुद है। आपकी आत्मा में अब परमेश्वर खुद है। इसलिए आपको अभी सीखना है कि अक्षर, व्यवस्था अक्षर है, अक्षर के द्वारा नहीं, मतलब आत्मा के द्वारा चलना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज द सिंपल ट्रूथ। आप अगर व्यवस्था को सीखेंगे तो आप अक्षर के विषय अंदर जाएंगे। अक्षर क्या है? आपको 2 कुरिन्थी 3 में पढ़ना, वहां पर बोलता है अक्षर मृत्युदायक है। जब हम आत्मा में चलते हैं, यानी अंदरूनी आवाज को, प्रभु के साथ वचन को पढ़ते हुए, आत्मा में प्रकाशन पाते हुए, प्रभु की सत्य के ज्ञान में और अनुग्रह के ज्ञान में बढ़ते हुए जब जाते हैं, तो पाप हमारे ऊपर राज और नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि व्यवस्था बनाम अनुग्रह, अनुग्रह बनाम व्यवस्था। कि इसलिए कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, लेकिन परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु के द्वारा आया। सो हमारा थॉट्स जो है, जो इमेजिनेशंस है, आपको ट्रूथ को जानना है। ट्रूथ क्या है? जीसस क्राइस्ट बोला, आई एम ट्रूथ। सो इसमें यह कहा जाता है कि आपका प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन पाना, जिसको हम बोलते हैं रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट।
हमारा माइंड व्यवस्था को सीखना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर से हो, यानी परमेश्वर से जन्मे हो और तुम उन पर जय पाए हो। कैसे? तुम्हारा जो स्पिरिट प्रभु से जन्मा है वो उसमें विक्ट्री है। आपका अनुभव बोलता है कि आप वीक हैं, आपका शरीर, आप जो सेंस नॉलेज से जो पाए आपके विषय में, आप वो बोलता है आप वीक हैं, आप पापी हैं, आप ऐसा हैं, आप तो ऐसा है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि जो प्रभु से जन्मा है वो, उसके अंदर एक जय का स्पिरिट है। लेकिन आपकी थॉट्स में शरीर की दुर्बलता को अगर आप दिखाएंगे ज़्यादा व्यवस्था के द्वारा, इसलिए लोगों को जब व्यवस्था सिखा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु के बच्चे वैसा नहीं करना चाहिए, ये जो हम सिखा रहे हैं यह है धर्म की शिक्षा, धर्म की काम। ये किसी को परमेश्वर की धार्मिकता के स्टैंडर्ड में नहीं लेता। आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। और वहाँ पर रीज़न लिखा है क्यों तुम जयवंत हो। वहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है संसार में जो वो से बड़ा है। संसार मतलब है फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये 5 सेंस के द्वारा हम उसको जानते हैं। दृश्य जगत को हम 5 सेंस के द्वारा जानते हैं। ये जो बातें कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली बाइबल में लिखा है कि मैच्योर लोगों को ज्ञान की बातें कहा जाती है। आप यीशु मसीह को जब ग्रहण किए वो मैच्योर होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम दूसरे शिक्षा के द्वारा क्या हो जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोई इधर, जैसे फुटबॉल जैसे होता है, कोई इधर से आके शिक्षा देता है, हम उधर चले जाते हैं, फिर वहाँ से शिक्षा देता है, फिर इधर चले जाते हैं। एफएससी 4 में ये लिखा है। आज हम लोग को जब नया जन्म पाए, एक्चुअली हम मैच्योर हैं, हम और बच्चे नहीं हैं। बस प्रभु के सामने हमें नम्र होना है, बोलना है प्रभु तेरे सच्चाई मुझे जानना है, पवित्र आत्मा में तेरे सच्चाई में बढ़ना चाहता हूँ, फिर आपकी समझ खुलेगा। जो भी बाइबल से जो सिखा देता है उसको अगर सीखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और बहुत सारे विश्वासी आज जय के जीवन नहीं जी रहे। मेरे जीवन में मैंने आर्थिक संकट को बहुत दिन देखा। अभी दृश्य हिसाब से बहुत सारे विषय को ठीक करना है, लेकिन मैं विश्वास के द्वारा कहता हूँ कि मेरा आर्थिक संकट नहीं है। कुछ चीज़ों को मुझे सब ठीक करना है, क्योंकि जो दृश्य बातों को देखता है वो ये बात को नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी धनवान हूँ, लेकिन मेरे कई विषय के कारण, कई ज्ञान, कई बुद्धि को ना खटाने, नहीं यूज़ करने के कारण, विश्वास की कमी था, जिसके कारण से कुछ गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि आत्मा में चलना, परमेश्वर के विजडम में चलना, मैं ऑलरेडी धनवान हूँ, लेकिन उसके द्वारा चलने से और उसकी किंगडम का प्रिंसिपल्स का पालन करने से जो लैकिंग अनुभव होता है, जो नहीं है जैसे अनुभव होता है, वो खत्म हो जाता है और मैनिफेस्टेशन होता है कि परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी। सो जो भी हो, अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इस वचन को बारीकी से सीखे। नम्र हो जाइए। ओके, अब नम्र हो जाइए। मनुष्य का एक बहुत बड़ा ईगो है, मुझे सिखा रहा है, अरे ये कौन है मुझे सिखाता है। देखिए, प्रभु अपने कलीसिया में प्रेरितों को दिया है, शिक्षक को दिया है, उनको आप पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, अनॉइंटेड प्रीचर्स को, और उसको आप लीजिए। एलिया का कुछ नहीं था, लेकिन विधवा के घर गया, विधवा का घर में धन हो गया, क्योंकि वो ही वॉज अनॉइंटेड। मैं जानता हूँ, मैं एक अनॉइंटेड व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में मिस्टेक्स हुआ है। मैं बोला कि कई समय हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेम के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। हमारे हृदय में अगर परमेश्वर का प्रेम है तो हम सिद्ध हैं। ये बात समझना जरूरी है। सो हमको प्रेम सीखना है, सत्य सीखना है और अनुग्रह में बढ़ना है। अनुग्रह में जब बढ़ेंगे तो जो जीवन हमारे जीवन में दिखना चाहिए, पाप से, बीमारी से, कंगाली से जय का जीवन, वो दिखेगा, क्योंकि आप अभी अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। और अनुग्रह में बढ़ने से ही ये सब होता है। और व्यवस्था के टीचिंग में रहने से आप दंडाज्ञा की स्पिरिट से कभी मुक्त नहीं होंगे। इसको बहुत ध्यान से सोचिए। तो मेरे 25 मिनट का टाइम खत्म होने वाला है, और ये बात को समझिए कि वाई वी शुड नॉट स्टे अंडर द लॉ, वाई शुड वी सीक ग्रेस ऑफ गॉड। आप अगर परमेश्वर का ग्रेस में बढ़ना शुरू करेंगे
तो उद्धार में जो कुछ है, बहुत कुछ है उद्धार में, सब कुछ को आप एंजॉय करेंगे। ये आपका तीतोस में लिखा है। आप उद्धार में जो कुछ भी आए आप व्यवस्था के कामों के द्वारा कभी नहीं पाएंगे। आप केवल ग्रेस के द्वारा उस सबको हासिल करेंगे। मैं पढ़ता हूँ तीतोस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, जो सब मनुष्यों के उद्धार के कारण है। उद्धार मतलब कल लोग सोचते हैं, कल मैं एक व्यक्ति के विचार सुन रहा था कि हम लोग उद्धार तो पाए, यानी नरक से, प्रभु का नरक का दंड से हमको बचाए, फिर बोलता है कि हमें पवित्र होना है। मैं पवित्र होना है नहीं कहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा पवित्रता है। इसको विश्वास करने से पवित्रता के जीवन में हम चलते हैं। परफेक्शन में हूँ बोल के दावी करना ये झूठ होगा, पौलुस खुद बोलता है। लेकिन प्रेम के द्वारा हम सिद्ध होते हैं। हमारे हृदय में जब प्रेम की भावना रहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का सिद्धता है। हम प्रेम में बढ़ते हैं, प्रेम में निष्कपट होते हैं, आत्मा के द्वारा चलते हुए। परफेक्ट हर बातों में हो गया कोई बोलता है तो झूठ है। जैसे कि आयुब परफेक्ट था, प्रभु खुद बोला ही इज अ परफेक्ट मैन, लेकिन उसका परफेक्टनेस उसको हेल्प नहीं कर पाया। उसको मैं बोलता हूँ खुद की परफेक्टनेस, मैं सब बातों में ठीक, मैं सब हर एरिया में ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, उस परफेक्शन में जाना है, जैसे लोग सोचते हैं। मैं ऐसे नहीं सोचता। यीशु मसीह मेरा पवित्रता है। मैं इसलिए पवित्र हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरा पवित्र। ये 1 कुरिन्थी में लिखा है। तो उद्धार में जो कुछ है वो उसके अनुग्रह के द्वारा प्रकट हुआ है, उसके अनुग्रह प्रकट हुआ है। और वो उद्धार में खाली नरक जाने से बचना नहीं है, ये शारीरिक चंगाई, आर्थिक आशीष, बहुतायत के जीवन, इस संसार में एक महिमा में, प्रभु की महिमा में जीवन जीना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अनुग्रह विश्वास के बिना नहीं मिलता है। मैं नेक्स्ट टाइम में इसको सिखाऊंगा। तो हमें व्यवस्था नहीं, लेकिन अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह और सत्य में यीशु मसीह पूर्ण था, और उससे हम लोग अनुग्रह पाते हैं। वही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:16 में लिखा है। यीशु मसीह का पूर्णता क्या है? यीशु मसीह किस किस में भर्ती था? वहाँ पर लिखा है कि वो अनुग्रह और सत्य में पूर्ण था। और वही अनुग्रह और सत्य को जब हम लेते हैं, तब हम बहुतायत के जीवन को इस दुनिया में एंजॉय करते हैं। और वो अनुग्रह सत्य विश्वास के द्वारा जुड़ा हुआ है। सो ईश्वर की धार्मिकता जो कि अलग चीज़ है, और मनुष्य की धार्मिकता वो अलग चीज़ है। मैं शायद इसको भी टीचिंग दूंगा बाद में, लेकिन आपको ये समझना है कि व्यवस्था के क्रियाकर्म के द्वारा आप ईश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। आपको अनुग्रह और सत्य को कैसे लेना उसको सीखना है। सो ये टीचिंग आगे ही बरकरार रहेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। खुदावंद यीशु जितने आज सुने प्रभु, उनके हृदय में इस भूख दे और प्यास दे, ताकि वो अनुग्रह को और सत्य के लिए भूखे हों। और प्रभु जो विजय तो ऑलरेडी दे चुके हैं आत्मा में, वो अपने शारीरिक जीवन में भी उसमें पहुंच सके। ऐसे तो सहायता पवित्र आत्मा हमको दिया, इसलिए धन्यवाद। वचन की सच्चाई में बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।